सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक बटन है जिसका नाम प्रेस मैंने रख दिया, एलिवेटेड बटन है। ओके, इसके अंदर मैंने और प्रेस के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स रख दिए हैं। अब देखें, बेसिकली आज तक जो भी हम प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ही है। जो भी अभी तक हमने किए, फंक्शंस वगैरह बनाए या फिर बैकएंड जो भी की, कैलकुलेटर बनाया या फिर उसके अलावा जो भी चीजें थी, तो हमने जो है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है और क्या एसिंक्रोनस होती है। तो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखें, इंट ए इज इक्वल टू 5 + 10 लिखी हुई है। ओके, ये एक स्टेटमेंट हो गई, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई, ये थर्ड और ये फोर्थ। टोटल 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। सिंक्रोनस का मतलब एक स्टेटमेंट रन हुई, उसके बाद दूसरी रन हुई, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे सीक्वेंशली वो रन हो रही हैं हमारी स्टेटमेंट्स। ओके, ये हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई। मतलब के सीक्वेंस के हिसाब से हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो रही हैं, स्टेप बाय स्टेप रन हो रही हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। ओके, अब देखें, यहाँ पर मैं एसिंक कीवर्ड लगाऊंगा। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए हमें एसिंक और एवेट कीवर्ड्स की जरूरत होती है। ओके, जब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जब भी हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को, तो हमें जो है एसिंक और एवेट कीवर्ड्स की जरूरत होती है। ओके, एसिंक और एवेट। अब कैसे यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को और क्यों यूज करते हैं, तो ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँ। अब देखें, यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक इमेज है। ओके, एक इमेज है, इसको हमने डेटाबेस में स्टोर करना है। आई होप आपको डेटाबेस का तो आइडिया होगा कि डेटाबेस हम किसको बोलते हैं। तो अगर मुझे इस इमेज को स्टोर करवाना है, तो ये इमेज फॉर एग्जांपल 20 MB की है, तो इसको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो क्योंकि हमारी इंटरनेट स्पीड स्लो होगी या फास्ट भी हो सकती है, टाइमिंग हमें नहीं पता कि कितना टाइम लग सकता है। तो होगा क्या कि सबसे पहले थोड़ी सी अपलोडिंग स्पीड चाहिए होगी यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए। ऐसा ऐसा इमेज जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो इसको क्या लगा, टाइम लगा, इमेज को स्टोर होने में टाइम लगा। तो इसी टाइम लगने की वजह से हमारा प्रोग्रामिंग तो पूरी रुक नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है वो सारी रुक जाए और सारे मोबाइल एप्लीकेशन हमारी जो रुक जाएगी सिर्फ एक इमेज को स्टोर करने में। इमेज स्टोर हो जाएगी, उसके बाद आगे वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पर होगा क्या कि हमारी पिक्चर भी स्टोर हो जाएगी और हमारी एप्लीकेशन को या हमारे प्रोग्राम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं कि ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर प्रिंट मैं कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर अब हम एग्जांपल करने जा रहे हैं, प्रिंट। ओके, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंटेड। ओके, यहाँ पर देखें, प्रिंटेड मैंने कर लिया और जो है यहाँ पर मैं जब प्रेस करूंगा तो ये स्टेटमेंट रन होगी, यहाँ पर प्रिंटेड लिखा आएगा। ठीक है, प्रेस को क्लिक किया और यहाँ पर प्रिंटेड लिखा आ गया। ओके, दैट्स इट। ये जो है हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई। अब मैं एग्जांपल करने जा रहा हूँ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ओके, फ्यूचर को आपने फ्यूचर डॉट डिलीट कर देना है। ओके, इसके अंदर यह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्यूरेशन, राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर सेकंड्स, 3 सेकंड्स में लगा देता हूँ। ओके, अब देखें, फ्यूचर डॉट डिलीट का मतलब क्या हुआ कि ये एक फंक्शन होता है जो कि डिले करवाता है, जो प्रोग्रामिंग को यहाँ पर रोक के रखेगा कि भाई 3 सेकंड तक प्रेस करने के बाद कुछ ना हो, 3 सेकंड के बाद हो। अब 3 सेकंड के बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर प्रिंटेड। ओके, एक अब क्या होना चाहिए कि 3 सेकंड्स के बाद जो है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। और जो है अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, यहाँ पर सेव मैंने कर दिया और यहाँ पर प्रेस को क्लिक किया। देखें, 3 सेकंड इसने वेट किया ही नहीं। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, एज इट इज प्रिंट होता जा रहा है, ये वेट ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज होती है, हम यहाँ पर वेट करवाते हैं। ये तो मैंने अभी डिले करवाने के लिए लिख दी कि भाई 3 सेकंड डिले करो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, बड़ी कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिसका मतलब ये होगा कि हमारी जो गूगल की इमेज जो थी वो स्टोर हो जाए डेटाबेस में, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो स्टोर करेगा
और जितने एमबीएस की स्पीड होगी उसी एमबीएस की स्पीड के हिसाब से वो स्टोर करेगा डेटाबेस में, आस्ते आस्ते स्टोर होगी। तो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो वो टाइम भी हो सकता है वो भी 3 सेकंड टाइम लगे, ठीक है, 3 सेकंड वो भी टाइम लगाएगा टू स्टोर इमेज, ठीक है। 3 सेकंड लगाए उसने इमेज स्टोर करवाने में, या हमने 3 सेकंड डिले करवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 सेकंड यहाँ भी लगने जा रहे हैं, 3 सेकंड यहाँ भी लगने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 सेकंड वेट क्यों नहीं किया इसने? यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि भाई 3 सेकंड वेट करो उसके बाद प्रिंट हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है वेट नहीं किया, प्रेस कर रहा हूँ और जो है ये प्रिंट करता जा रहा है, वेट ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए ऑन प्रेस के अंदर ये फंक्शन है राउंड ब्रैकेट्स, इसके आगे मैं एसिंक कीवर्ड लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि एसिंक और एवेट के यूज करेंगे। एसिंक मैंने यूज किया, तो इस स्टेटमेंट को मैंने वेट करवाना, तो मैं क्या कर दूंगा, एवेट कर दूंगा, ओके। अगर मैं एसिंक कीवर्ड ना लगाऊं तो यहाँ पर एरर आएगा, ये पहचान नहीं पाएगा कि एवेट कहाँ से आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एसिंक कीवर्ड भी लगा दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारी हो गई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता चलूं कि आपने कोई फंक्शन बनाया है, ऐड टू नंबर्स का बनाया है, और जो ये एक फंक्शन है, और इसको अगर आपने फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना है तो आप क्या करेंगे, एसिंक लगा देंगे, और राउंड ब्रैकेट्स के बाद और कर्ली ब्रैकेट्स से पहले। तो ऐसे ही करके यहाँ पर देखें, राउंड ब्रैकेट्स है और कर्ली ब्रैकेट है, इससे पहले मैंने यहाँ पर एसिंक लगा दिया, राउंड ब्रैकेट्स के बाद लगा दिया, और यहाँ पर एवेट भी लगा दिया। ओके, अब देखते हैं अब हमें क्या चेंजेस देखने को मिलती है। अब देखें, मैं प्रेस करूंगा तो फौरन यहाँ पर जो है 3 सेकेंड्स सॉरी प्रिंटेड स्टेटमेंट रन नहीं होगी, बल्कि 3 सेकेंड के लिए वेट करेगा। प्रेस को मैंने क्लिक कर दिया, अब देखें 3 सेकेंड के बाद प्रिंटेड स्टेटमेंट आ गई। अगेन मैंने प्रेस किया, अब 1 2 3 एंड नाउ इट्स प्रिंटेड, ओके। तो अगर मैंने इसको एवेट करा दिया तो ये वेट करेगा, इसका मतलब कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन हो गया, एसिंक्रोनस मेथड हो गया, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारी हो गई। अगर ये मेरी जो है स्टेटमेंट अगर ये स्टोर करवाने के लिए है इमेज को, तो मैं इसके पीछे एवेट लगा दूंगा, तो ये भी जो है वेट करेगा 3 सेकंड्स के लिए, या जितना भी उसको टाइम लग सकता है, ये हमने उसको डिफाइन नहीं किया होता, कितना भी टाइम लगा सकता है, 3 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 1 आवर भी लगा सकता है। तो इसीलिए हम जो है इसको एवेट करेंगे ताकि वो उतना टाइम लगाए और हमारी आगे वाली स्टेटमेंट्स को कोई भी फर्क ना हो, ओके। तो ऐसे ही करके हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं, एसिंक और एवेट कीवर्ड को यूज करते हुए। अब यहाँ तक तो आपने जस्ट इतना ही समझना है, इतने ज्यादा आपने डिटेल में भी नहीं जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा को स्टोर करेंगे, शेयर्ड रेफरेंसेस को यूज करेंगे, तो वहां पर आपको मतलब पता चल जाएगा। मैं वहां पर थोड़ा मजीद भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि एसिंक एवेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, वो मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ओके। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या कि एसिंक कीवर्ड लगाया फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन होता है उसके अंदर हम एसिंक कीवर्ड लगाते हैं। ये राउंड ब्रैकेट्स हो गई फंक्शन की, और ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गई, ओके, ये एसिंक, और यहाँ पर एवेट कीवर्ड लगा दिया। तो ये होगा क्या, ये जो फ्यूचर डॉट डिलीट था, ये डिलीट स्टेटमेंट ही डिले कराने के लिए है, तो ये डिले ऐसे नहीं करेगी, इसको हम बोलेंगे कि भाई वेट करो, एवेट कीवर्ड लगा देंगे तो ये वेट करेगा, और जितना भी इसको टाइम चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 सेकंड्स लगा दूं, मसला नहीं है, ये वेट करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट आगे वाली जो भी लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे ही करके आप जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं, और आगे जाकर एडवांस लेवल पर आप इसको बहुत यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूज होने वाली प्रोग्रामिंग है। हर जगह हम एसिंक्रोनस ही मोस्टली यूज करते हैं।